राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है फिर से हमारे चैनल दीप्ति भक्ति सागर में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि लड्डू गोपाल की कृपा से स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी को बरुथनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानेंगे बरुथनी एकादशी किस तिथि में प्रारंभ है और किस तिथि में समापन है, और व्रत कब करना है, व्रत का पारण कब करना है, और बरुथनी एकादशी व्रत का क्या महत्व है। तो बरुथनी एकादशी व्रत से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी, और आप सब वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट में जय श्री हरि लिखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो जानते हैं बरुथनी एकादशी तिथि और व्रत के बारे में। 2025 में बरुथनी एकादशी 24 अप्रैल को मनाई जाएगी। यह वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। बरुथनी एकादशी का व्रत रखने से भक्तों को सुख समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है, और यह सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति प्रदान करता है। व्रत रखने से स्वर्ग और वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है और सभी पापों का नाश होता है। इस साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल 2025 को शाम 4:43 पर होगी। इसका समापन 24 अप्रैल 2025 को बरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पंचांग के मुताबिक बरुथनी एकादशी व्रत पारण 25 अप्रैल 2025 को किया जाएगा। तो जान लेते हैं बरुथनी एकादशी की पूजा विधि। बरुथनी एकादशी के दिन सुबह ही स्नान करें और साफ वस्त्रों को धारण करें। इसके बाद घर में गंगा जल छिड़कें, फिर चौक बनाकर चौकी रख लें और उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अब प्रभु को तिलक लगाएं और फूल और कुछ मिठाई अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध देसी घी का दीप जला लें। भगवान विष्णु जी को पीले फल चढ़ाएं। जीवन में समृद्धि और सौभाग्य की प्रार्थना करते हुए प्रभु के मंत्रों का जाप करें। तो आइए जान लेते हैं बरुथनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर एक राजा राज्य किया करता था जिसका नाम मानधाता था। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। उनका राज्य काफी प्रभावशाली था। उनके शासन में प्रजा काफी शांत और सुखद का अनुभव करती थी। एक दिन जब मानधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाते हुए उन्हें घसीटने लगा। लेकिन राजा पूर्ववत की भांति अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। जब राजा ने अपनी आंखें खोलीं और भालू को अपना पैर चबाते हुए देखा, तब वह बहुत घबराने लगे। परंतु तामसधर मन को उनने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की और करुण भाव मन से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी तरुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि धरती पर प्रकट हुए और उन्होंने भालू को भगा दिया। परंतु राजा का पैर भालू पहले से ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए
और भगवान विष्णु की ओर देखने लगे। राजा को दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, ये वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और बरुतनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार यानी कि बलुआ पत्थर से बनी मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः सूक्ष्म अंगों वाले हो जाओगे। और साथ ही यह भी बताया कि इस भालू ने जो तुम्हें काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक भरुतनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। और देह छोड़ने के बाद ही एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग मिला। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि किस किस चीज़ का दान फलदायी होता है। भगवान कृष्ण जी बताते हैं कि इस दिन जरूरतमंद को दान देने से करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने का फल प्राप्त होता है। और सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान यानी कि सोना दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस व्रत को करने से भी प्राप्त होता है। कहा जाता है कि आश्वदान यानी कि धन दान से श्रेष्ठ गजदान है, उससे भी श्रेष्ठ भूमि के दान को माना गया है। इससे भी उत्तम दान है तिल दान, और उसके बाद आता है स्वर्ण दान। इन सबसे उत्तम है अन्नदान, जिससे व्यक्ति के पूर्वज और सारे देवता प्रसन्न होते हैं। और अन्नदान से भी ज़्यादा फलदायी है विद्या का दान, जिससे हर कोई परमात्मा से अपने सोए हुए संबंध को पुनः जागृत कर सके। तो फ्रेंड्स, आपको बरुथनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।